गुड आफ्टरनून, दिस इज पुनीत एंड मैं होने वाली हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है फॉर श्योर। सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, सारी पोएम्स डिस्कस करेंगे और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे ये सारी सेशंस को कंटिन्यू करते समय। लेकिन बात आती है कि आखिर चलने कैसे वाली है, ये जो छोटी सी जर्नी हम साथ में स्टार्ट करने वाले हैं वो कैसी चलने वाली है। तो दो बुक्स रहेंगी हमारी स्टूडेंट्स, जिसमें से आपकी जो मेन बुक रीडर रहेगी वो रहेगी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी रहेगी सप्लीमेंट्री रीडर्स। ठीक है, सो कंसिडर किया जाए तो थोड़ा सा लेंदी रहेगी हमारी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, और सप्लीमेंट्री बुक थोड़ी सी पतली रहेगी। तो बच्चे जनरली कंसर्न रहते हैं कि मैम सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो कुछ स्टोरीज रहेंगी जिसमें बहुत सारे लेसन होंगे। सो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ बोरिंग सेशन। ओके, सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज कि ये जो जर्नी चलने वाली है उसमें हम कैसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट बुक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमारी फर्स्ट बुक रहने वाली है फर्स्ट फ्लाइट। कुछ इस तरीके से उसका फ्रंट पेज रहेगा और उसमें रहेंगे हमारे कुछ चैप्टर्स। ठीक है, सो आपके चैप्टर्स बोरिंग ना हो इसलिए कुछ पोएम्स उसके साथ ऐड की गई हैं। हर एक चैप्टर्स के साथ आपको एक या दो पोएम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और पोएम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी पोएम के बारे में डिस्कस करती हूँ, उसमें बताया गया है कि अगर दो रोड्स आपके सामने हैं तो कौन सा रोड आप चूज करना चाहेंगे। सो आपको ये लगेगा कि मैम हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट। सो फॉर श्योर आपकी रियल लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि कई जगह जाके आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। सो वही लाइफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हमारे लिटरेचर की हेल्प से। एक्चुअली लिटरेचर का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि बहुत आराम से, बहुत आसानी से वो आपको ये सिखा देता है कि जिंदगी जीनी कैसी है। ठीक है, तो आप और मैं साथ में मिलके कैसे जिंदगी जीनी है उसको साथ में सीखेंगे, है ना, ये बोल सकते हैं। देखते हैं हम कि इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंडेक्स, है ना, ये हमारा सिलेबस है। अल्टीमेटली मेन बुक रीडर का हमारा ये सिलेबस रहेगा जिसमें हमारी कुछ पोएम्स हमें देखने को मिल रही हैं और कुछ चैप्टर्स देखने को मिल रही हैं। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ क्योंकि हमें चैप्टर्स पूरे डिस्कस करने ही हैं। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका इंडेक्स का कॉन्टेंट क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, सो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो फर्स्ट स्टोरी है ना वो है अ लेटर टू गॉड, एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी। मतलब मुझे इससे ज्यादा, दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज, है ना। ये सबसे अच्छा चैप्टर है और क्योंकि ये डिपेंड है, ये टोटली बेस्ड है हमारे फेथ पे, ये फेथ के बारे में बताता है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। इसके साथ हमें दो पोएम्स मिलेंगी, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज। सो हर एक चैप्टर के साथ आपको एक एक दो दो पोएम्स देखने को मिलेंगी। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा नेल्सन मंडेला, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे हमारे साउथ अफ्रीका के। उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है, उनकी कैसी जर्नी रही। ज़रूरी ये है कि हमारी लाइफ में तो लाइफ हमें जीते ही जानी है, आसपास जो लोग हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाई देंगे। बट आउट ऑफ इंडिया, है ना, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर हम कंसिडर करें कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स ले सकते हैं, सो ही इज़ वन ऑफ दैम, नेल्सन मंडेला, जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और बहुत लंबी जर्नी रही और बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलेगा। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू, जिसमें हमें बताया गया है कि एनिमल्स को हम जिस तरीके से केज में रखते हैं, है ना, तो उनकी लाइफ कैसी हो जाती है। जैसे कंसिडर करें आपसे बोल दिया जाए कि सुनो ज़रा बच्चों, आप लोगों को अब इसी क्लासरूम में पूरे टाइम रहना पड़ेगा। सो यू आर नॉट गोइंग टू एग्री अपॉन दैट, है ना। आप बोल दोगे कि नो, ये दिस इज नॉट ओके फॉर मी, आई कैन नॉट लिव हेयर फॉर एवर। सो द सेम केस इज हेयर कि हम क्या करते हैं, एनिमल्स को रख देते हैं केज में। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसा फील करता है आखिर जब हम उसको केज में रख देते हैं। तो उसके इमोशंस के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम हो जाएगी हमारी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो फ्लाइंग के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस यहाँ पे बताए गए हैं। बताया गया है कि एक वर्ड है हमारा, तो जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जैसे कोई भी बच्चा रहता है छोटा सा, जब वो चलना स्टार्ट करता है ना, तो जनरली उसके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक टीचर का सपोर्ट जितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो उसी के बराबर है जिस तरीके से एक बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो पेरेंट्स का सपोर्ट उसके लिए ज़रूरी होता है। सो इसी तरीके से एक वर्ड है, छोटी सी चिड़िया है, वो अपनी फ्लाइंग की जर्नी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो सीखती है और बहुत अच्छे से फ्लाई वो कर पाती है। ठीक है, और आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें दो पोएम्स हैं हमारी जो हमें देखने को मिलेंगी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द वॉल पोएम। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया है कि जब भी हम एनिमल्स को, जैसे मैं बोलूँ कि
आपने देखा होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर चिड़िया की आवाज़ आती है, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये वाली चिड़िया यहाँ पे होगी। सो इसी तरीके से हमें बताया गया है कि अलग-अलग एनिमल्स किस तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं और आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी द वॉल पोएम। ये भी बहुत अच्छी पोएम है, एक बहुत अच्छा लेसन यहाँ पे शेयर किया गया है। हमें बताया गया है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ के खो जाने का, है ना? जो खो जाने का डर है, वो कितने जल्दी खत्म हो जाना चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू हैपन दैट पूरी लाइफ में कई बार ऐसा होगा आपके साथ में कि आपको कई बार लगेगा कि आप चाहते हो ये चीज़ आपके साथ हमेशा रहे, है ना? कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रख भी लोगे, जैसे मैं बोलूँ ये पेन को मैं रख सकती हूँ, है ना? सँभाल के रख दूँगी एक कवर्ड वगैरह में और हमेशा रखी रहेगी। बट व्हेन इट कम्स टू पीपल, तो हम हमेशा उनको लोगों को सँभाल के हमारी लाइफ में फॉरएवर के लिए तो नहीं रख सकते। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ कि आप लोगों को बाँध के नहीं रख सकते। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके साथ होगा कि आपके फादर आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी मदर साथ में नहीं रहेंगे, आपके दादा-दादी साथ में नहीं रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सून, बट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो ये हमें लॉस के बारे में बताती है कि एक लॉस का लेसन बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हमें पता होना चाहिए कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस पे डिपेंड है। नेक्स्ट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो 13 ईयर ओल्ड एक बहुत अच्छी छोटी सी बच्ची है जिसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हैं। जैसे मैं कंसिडर करूँ 10th में आप लोग की एज होगी 14-15 और कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 13 के भी हों। तो लगभग आपकी ही एज की एक छोटी सी बच्ची है जिसने अपनी लाइफ जर्नी यहाँ पे शेयर की है और उसने बताया है कि उसने चीज़ों को कैसे देखा और उसको कैसा लगा। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं, अपने ओपिनियंस यहाँ पे पुट किए हैं खुद की जर्नी के बारे में। तो बात हो जाती है ना, जैसे मैं बोलूँ आपसे आके बोलूँ सुनो सुनो जो रमेश है ना या फिर जो सोहन है ना वो ऐसा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है किसी के बारे में जानने। सो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एनी फ्रैंक का ऐसा कहना है और आपको ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसके बारे में जान के कि आखिर एनी फ्रैंक इस वर्ल्ड को कैसे देखती हैं, उनका क्या नज़रिया है इस पूरी दुनिया को लेकर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एक पोएम है अमांडा। तो अमांडा के बारे में भी एक पोएम हमें यहाँ पे डिस्कस की गई है, वो भी एक बच्ची है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द 100 ड्रेसेस। ये हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसकी वजह से क्या किया गया है, चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंदी है इसलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट आपका चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड द सेकंड वन इज द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। सो दोनों चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें कोई भी पोएम्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है, पर आपका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें पोएम यहाँ पे इंक्लूड की गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे और पोएम का नेम है हमारा एनिमल्स, ठीक है? नेक्स्ट, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। सो एक्चुअली ऐसा है कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब जनरली इस पार्ट को क्यों इंक्लूड किया जाता है हमारे लिटरेचर में, तो कंसिडर किया जाए तो हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो वी मस्ट नो अबाउट आर इंडिया, है ना, कि इंडिया में आखिर है क्या ओवरऑल। सो इंडिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, वहाँ के फूड के बारे में डिस्कस किया गया है, वहाँ के कस्टम्स के बारे में डिस्कस किया गया है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, जैसे इसमें कुछ स्टोरीज इंक्लूड की गई, देखिए अ बेकर फ्रॉम गोवा, फिर कुर्ग, फिर हो गया टी फ्रॉम आसाम। सो ये 3 स्टोरीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी अलग अलग। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज मिजविल द ऑटर, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एक पोएम है फॉग, और ऐसे ही करके हमारे चैप्टर्स हैं मैडम राइट्स द वर्स, द सरमन ऑफ एट बनारस, द प्रपोजल। सो सारे चैप्टर्स स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं कि 10th का जो सिलेबस है वो मेरा पर्सनली फेवरेट है। कितने सारे लेसन्स देखने को मिलते हैं, हमें इंडिया के बारे में भी पता चलता है, हमें उस इंसान के बारे में भी पता चलता है जो सेम एज का है, एने फ्रैंक के बारे में पता चलता है, हमें नेल्सन मंडेला की जर्नी के बारे में पता चलता है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगे उसके बारे में भी पता चलता है। सो ओवरऑल द होल सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बिल्कुल बोल रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सारा सिलेबस पढ़ते टाइम। अब बात कर लेते हैं कि हमारा क्लासरूम सेशन आखिर चलेगा कैसे, ठीक है? सो सबसे पहले हम जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा ताकि हम रिलेट कर सकें कि ओवरऑल स्टोरी में हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? सो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम चैप्टर जब डिस्कस करेंगे सो इज इट गोइंग टू बी टफ, नो, ये टफ नहीं होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम पहले एक ओवरव्यू चैप्टर का लेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? सो हम चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑथर के बारे में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ऐसा रहता है कि जब हम ऑथर के बारे में पता करते हैं ना तो हमें लगता है कि जो भी उनकी
हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उनके द्वारा जो राइटिंग यहाँ पे की गई है, जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो हमें उनकी पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत टच उस चैप्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का टच उनकी इस राइटिंग में हमें देखने को मिलेगा। तो हम उस ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोएम के केस में क्या होगा कि जो भी पोएट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज लाइन, विद इन द लाइन आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन कराया जाएगा, सारे वर्ड मीनिंग्स आपको डिस्कस कराए जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर समरी भी डिस्कस कराई जाएगी। ठीक है, तो समरी के केस में ऐसा रहेगा कि जब भी आप समरी एक बार रीड करोगे तो पूरा चैप्टर आपको ऐसे रिकॉल हो जाएगा कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव रेड, है ना, कि मैंने ये पढ़ा था। ओके, सो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। चैप्टर के एंड में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आंसर्स आपके डिस्कस कराए जाएंगे, और आपका जो भी ग्रामर पोर्शन है उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे डिस्कस किया गया है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपके जो भी एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, एंड उससे रिलेटेड आपको जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स हैं वो भी एक सेशन हमारे द्वारा लिया जाएगा, वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे ही हमारी अल्टरनेटिवली क्लासेस चलती रहेंगी और हम डिस्कस करते रहेंगे सारे ये लिटरेचर के चैप्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आई होप ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम साथ में मिलकर एक छोटी सी जर्नी साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल आई गेस अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम आगे की क्लास में और डिस्कस करते हैं सारे चैप्टर्स साथ में, सीखते हैं कुछ लेसन्स और शेयर करते हैं कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स एक साथ में, और इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।